क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो विश्वास के इतने करीब था पर फिर भी पीछे हट गया? यही दृश्य हमें राजा अग्रिप्पा के साथ मिलता है। पौलुस की गवाही सामर्थी थी। फेस्तुस ने बीच में टोका और अग्रिप्पा ने स्वीकार किया। वह लगभग मान ही गया था। कहानी का सार, जब पौलुस पूरे जोश से यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बोल रहा था, तभी फेस्तुस ऊंची आवाज में टोकता है, पौलुस तू पागल हो गया है, तेरी बड़ी विद्या ने तुझे पागल बना दिया है। पौलुस शांत होकर जवाब देता है, मैं पागल नहीं हूं मान्य फेस्तुस, जो कुछ मैं कह रहा हूं वह सत्य और बुद्धिसंगत है। राजा भी इन बातों से परिचित हैं क्योंकि ये किसी कोने में नहीं हुई। फिर वह सीधे अग्रिप्पा से पूछता है, राजा अग्रिप्पा, क्या आप भविष्यद्वक्ताओं पर विश्वास करते हैं? मैं जानता हूं कि आप विश्वास करते हैं। अग्रिप्पा उत्तर देता है, क्या तू थोड़े ही समय में मुझे मसीही बना लेना चाहता है? पौलुस कहता है, चाहे थोड़े समय में चाहे अधिक समय में, मैं प्रार्थना करता हूं कि केवल आप ही नहीं बल्कि आज यहाँ जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं वे सब मेरे समान हो जाएं, बस इन जंजीरों को छोड़कर। फिर राजा बरनीके और फेस्तुस आपस में बात करते हैं और कहते हैं, इस आदमी ने मृत्यु या कैद के योग्य कुछ नहीं किया है। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि इसने कैसर से अपील न की होती तो इसे छोड़ दिया जा सकता था। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, सुसमाचार सत्य और बुद्धिसंगत है। फेस्तुस ने पौलुस को पागल कहा, पर पौलुस ने कहा, सुसमाचार पागलपन नहीं है, यह इतिहास और सत्य में जड़ा हुआ है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका विश्वास तार्किक और सच्चा है? दूसरा, लगभग पर्याप्त नहीं है। अग्रिप्पा लगभग मान ही गया था, पर लगभग भी खोया हुआ ही है। पौलुस चाहता था कि केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि परिवर्तन हो। क्या आप या आपके परिचित ऐसे हैं जो विश्वास के कगार पर हैं, लगभग मान गए? आज परमेश्वर आपको कौन सा कदम उठाने के लिए बुला रहा है? तीसरा, जंजीरें सुसमाचार को बांध नहीं सकती। पौलुस जंजीरों में था, पर उसकी प्रार्थना थी कि उसके श्रोता सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करें। उसकी बेड़ियां मसीह के संदेश को रोक नहीं सकीं। क्या आप देख पाते हैं कि आपकी सीमाएं भी परमेश्वर के संदेश के मंच बन सकती हैं? हे प्रभु, धन्यवाद कि सुसमाचार न केवल सत्य है बल्कि सामर्थी भी है। हमें लगभग मानने की स्थिति से आगे ले जाकर पूरी तरह से तेरा अनुसरण करने का साहस दे और हमारे जीवन, हमारी सीमाओं को अपने संदेश का गवाह बना। आमीन।